नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अंशुला के लिए संकल्प के प्यार की इंतहा देखने के लिए आज का पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प और राहुल की जिंदगी के हर पहलू हर भाव को वीडियो के कुछ हिस्सों में ही समेटा नहीं जा सकता, इसलिए कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संकल्प को जब ये पता चला कि बनारस से फरार विद्युत हॉस्टल के अपने कमरे में ही छिपा बैठा है, तो संकल्प ने उसे पकड़ने की एक सॉलिड प्लानिंग कर ली और अपने दोस्त राहुल को ये कहकर हॉस्टल के अंदर भेज दिया कि वो विद्युत के रूम और नारंग पर पूरी नजर रखे कि वो हॉस्टल से बाहर कदम ना रखने पाए, और खुद कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन मिलाने लगा। थोड़ी देर में वार्डन के रूम में प्रिंसिपल सर, हॉस्टल के वार्डन और इंस्पेक्टर साहब के साथ संकल्प खड़ा आगे का एक्शन प्लान कर रहा था। उसने उन लोगों को विद्युत की फरारी से लेकर हॉस्टल में उनके उसके होने की आशंका जाहिर कर दी थी। इंस्पेक्टर साहब ने पूरे कॉलेज की बाहर से सिक्योरिटी टाइट कर दी, जिससे कि विद्युत किसी तरह से भाग ना सके। अब समस्या ये थी कि रूम के अंदर तक कैसे पहुंचा जाए। अगर सामने से रूम खुलवाते हैं तो विद्युत नहीं मिला तो नारंग के पेरेंट्स को जवाब देते नहीं बनेगा, और पूरे हॉस्टल में नारंग बवाल काट देगा, सो अलग। इंस्पेक्टर ने कहा, सब कुछ इतनी सावधानी से करना है कि बाएं हाथ को ना पता चलने पाए कि दाहिने हाथ ने क्या किया। संकल्प का दिमाग तेजी से सोच रहा था। फिर उसने कहा, आप लोग उसका रूम खुलवाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बस मेरी कॉल मिलते ही तुरंत रूम में पहुंच जाइएगा। वार्डन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन संकल्प, आपके लिए अकेले जाना रिस्की होगा। फिर आप बिना दरवाजा खुलवाए रूम तक पहुंचेंगे कैसे? संकल्प ने बड़े विश्वास से कहा, सर, इस हॉस्टल में पिछले 3 साल से लगभग हर कॉरिडोर में रह चुका हूँ और हॉस्टल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर आप लोगों के रहते मुझे कोई रिस्क कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल और वार्डन तो संकल्प की हिम्मत और समझदारी से परिचित थे, लेकिन इंस्पेक्टर इस नौजवान की हिम्मत की दाद दे रहा था। संकल्प छत के रास्ते बहुत ही धीरे से बिना आवाज किए विद्युत के रूम की बालकनी में पहुंच गया। विद्युत और नारंग ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी को कानों कान खबर भी होगी। संकल्प ने बालकनी के दरवाजे को धीरे से धकेला तो वो अंदर से बंद था। उसने देखा कि खिड़की खुली है। संकल्प ने वहां से झांक कर देखा कि रूम में पंखा धीमा चल रहा था और कोई एक लड़का बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। उसने खिड़की से हाथ डालकर धीरे से कुंडी खोल दी। वो एक पल में ही संकल्प दरवाजे के अंदर था। विद्युत गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर संकल्प का चेहरा गुस्से से तन गया। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। संकल्प का दिल तो कहता था कि अभी तुरंत इसे सजा दे, ल- इसे भी वही दर्द दे जो इसने मेरी एंजल को दिया था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं कायर नहीं हूं कि तुझ पर सोते में वार करूंगा। और उसने लाइट ऑन कर दी। बल्ब जलते ही विद्युत एक झटके से उठ बैठा। संकल्प को देखकर विद्युत के चेहरे पर जैसे चाबुक चल गया था। वो अपनी जगह पर ही जम गया, लेकिन तुरंत फुर्ती से उसने अपना एक हाथ तकिए के नीचे डालकर शायद कोई असलहा उठाना चाहा। पलक झपकते ही संकल्प ने तकिए के नीचे ही उसके हाथ को दबोच लिया। विद्युत ने दूसरे हाथ से संकल्प को अपने से दूर करना चाहा। तब तक संकल्प उसके मुंह पर 4-5 पंच जड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुझसे कि तेरी सजा अभी अधूरी है। अपने गंदे हाथों से अंशुला को छूकर तूने अपने काल को दावत दे दी है। विद्युत बेड पर ही गिर गया, लेकिन तुरंत ही उठकर किसी तरह से पलटते हुए बेड के नीचे उतरा और अपना मुंह सीधा करते हुए बोला, विद्युत चौधरी की गिरेबान में हाथ डालना हलवा समझे हो का? सजा देने के लिए प्रूफ चाहिए। और वो बालकनी की ओर भागा। लेकिन चीते की फुर्ती से संकल्प उसे जमीन में पटक कर उसको पैरों से दबाते हुए बोला, संकल्प राव को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है
और उस पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाने लगा। विद्युत बड़ा ही बेशर्म और सख्त जान था। इतनी मार पड़ने के बाद भी वो अपनी शातिरपंथी से बाज नहीं आ रहा था और बेशर्मी से कराहते हुए बोले जा रहा था, जब उससे हम दोनों की शादी तय हुई है तो उस पर हम दोनों का बराबर का हक है। तो तुम अकेले ही क्यों पूरा हड़प करना चाहते हो? मिल बांट कर खाते हैं। अपनी एंजल के लिए इतनी गंदी बातें सुनकर संकल्प तड़प उठा और दांत पीसते हुए बोला, आई विल किल यू बास्टर्ड। आज मैं तेरे थोबड़े और बत्तीसी का ऐसा नक्शा बिगाड़ूंगा कि तू कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचेगा। संकल्प की मार से विद्युत जमीन में बिखरा पड़ा था। संकल्प ने उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए कहा, मैं तो अभी यही तेरा हिसाब कर देता, लेकिन किसी की कसम में बंधा हूं। तब तक दरवाजे पर कुछ खटपट होने लगी। कोई ताला खोल रहा था। विद्युत अब भागने की स्थिति में नहीं था। संकल्प ने आगे बढ़कर अंदर से दरवाजे की कुंडी खोल दी। अंदर का नजारा देखकर वार्डन और इंस्पेक्टर सब हैरान रह गए थे। इंस्पेक्टर ने संकल्प की ओर देखकर कहा, हमारा आधा काम तो आप ही ने कर दिया मिस्टर संकल्प। अपने काम को अंजाम देकर संकल्प एक किनारे चुपचाप अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसने एक बार गुस्से से लाल आंखों से नारंग की ओर देखा, जैसे उसे आंखों से ही भस्म कर देगा। नारंग तो विद्युत का हाल देखकर पहले ही डरा हुआ था। सहम कर विद्युत के पास ही जमीन पर बैठ गया। प्रिंसिपल नाराजगी से वार्डन की ओर देखते हुए बोले, आप भूल रहे हैं मिस्टर कि आप हॉस्टल के वार्डन हैं, जहाँ ज्यादा सावधानी और सतर्कता की जरूरत पड़ती है। मेरी पूरी नौकरी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी नाक के नीचे ही हॉस्टल में इतना बड़ा कांड हो गया और वार्डन को कुछ खबर ही नहीं। फिर नारंग से बोला, विद्युत तो शायद यहाँ अपना करियर बनाने आया ही नहीं था, लेकिन उसका साथ देकर तुमने जो किया है, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। कॉलेज तुम दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। विद्युत तो कॉलेज से निकाला ही जाएगा, साथ में तुम भी हॉस्टल से ही नहीं, कॉलेज से भी निकाले जा सकते हो। नारंग ने कहा, सर, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये नहीं माना। बल्कि ये तो कल जब अंशुला और संकल्प हॉस्टल से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, तो रास्ते में ही अंशुला के अपहरण की पूरी प्लानिंग कर चुका था। ये सुनकर संकल्प कांप गया, लेकिन सबके सामने चुपचाप अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा रहा। प्रिंसिपल ने संकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल डन यंग मैन, आज आपने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। संकल्प बेख्याली में ही बोल गया, सर, मिस अंशुला यदुवंशी मेरी फियांसी हैं। हमारी सगाई हो चुकी है। प्रिंसिपल और वार्डन संकल्प को गले से लगाकर बधाइयां दे रहे थे, लेकिन संकल्प तो बेसुध सा खड़ा था। इंस्पेक्टर विद्युत और नारंग को लेकर थाने चले गए थे। बाकी सब लोग जा चुके थे। हॉस्टल में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन कॉरिडोर में एक किनारे खड़े संकल्प का दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वो सोच रहा था, कल सुबह तो हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। अगर अंशुला तक विद्युत पहुंच जाता, तब क्या होता? सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। अब अपनी जान को एक बार अपनी आंखों से सही सलामत देखे बिना उसे चैन पड़ने वाला नहीं था। मुझे एक बार अंशुला से मिलना ही होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। संकल्प इस समय मानो अपने होश हवास खो बैठा था। तेज कदमों से अपने रूम की ओर पहुंचकर उसने एक नजर सोते हुए साहिल पर डाली। इतनी मीठी नींद से वो अपने यार को जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। साहिल को उठाकर कहा, प्लीज साहिल, मेरा मेरा इस समय अंशुला से मिलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। साहिल की समझ में पहले तो कुछ नहीं आया, लेकिन संकल्प का तना हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर उससे कुछ पूछने का साहस भी नहीं हुआ। उसने सुगंधा को फोन लगा दिया। सुगंधा का फोन साइलेंट पर था और उधर अंशुला बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वो कुछ जान नहीं पाई। सुगंधा ने बालकनी में संकल्प को देखा तो बालकनी का दरवाजा धीरे से खोल दिया और खुद आगे के दरवाजे से निकलकर
नमिता के रूम में चली गई। आप सोच रहे होंगे, मिस्टर एरोगेंट अंशुला की बालकनी तक पहुंचे कैसे? अरे साहब, थोड़ी देर पहले जैसे विद्युत की बालकनी तक पहुंचे थे। संकल्प ने रूम में आकर दोनों तरफ का डोर लॉक कर लिया। मिस्टर अकड़ू ने तो आज हद ही कर दिया। इन्होंने खुद भी सोचा नहीं होगा कि ये भी कभी ऐसा करेंगे, जो इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। पर क्या करें, अपनी जान की एक झलक पाए बिना इनकी तो आज जान ही निकल जाती। रूम में नाइट बल्ब की धीमी सी रोशनी फैली थी। बेड पर अंशुला अपनी हथेली पर अपना चेहरा रखे सो रही थी। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान उसके रूप पर चार चांद लगा रही थी। सामने जब इतना दिलकश नजारा हो, तो फिर दुनिया की परवाह किसे थी? उसे अपलक निहारते हुए संकल्प सोच रहा था, आप सपने में भी मेरे ही कंधे पर सिर रख कर आराम से सो रही हैं ना? तभी तो इतना सुकून है आपके मासूम से चेहरे पर। वादा है मेरा खुद से, आपका ये सुकून कभी भी खोने नहीं दूंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। किसी भी बुरी नज़र को मैं आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। फिर मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अंशुला को अपलक निहारते हुए संकल्प खुद से ही वादा कर रहा था, वो ऐसे कैसे किसी को अपनी जान को नुकसान पहुंचाने दे सकता है। वो धीरे से अंशुला के सिरहाने बैठ गया। अंशुला की मासूमियत देखकर खुद बखुद उसकी आंखें भर आईं। अंशुला नींद में ही कसमसाने लगी थी। संकल्प ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा तो अंशुला की आंख एक झटके से खुल गई। किसी को अपने इतने पास बैठा देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन नींद में होने के कारण संकल्प को पहचान नहीं पाई। संकल्प को जोर से धक्का देकर वो दरवाजे की ओर भागने को हुई। संकल्प ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अच्छा तरीका है वेलकम करने का जान। मैं आपसे मिलने इतना रिस्क लेकर आपके रूम तक आया हूँ और आपने मुझे धक्का ही दे दिया। नॉट फेयर प्रिंसेस। अंशुला पहले तो घबरा गई, लेकिन जैसे ही समझ में आया वो एकदम से संकल्प के गले से जा लगी। संकल्प ने अंशुला के ऐसे रिएक्शन को सोचा भी नहीं था। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों बेड पर जा गिरे। अब आलम यह था कि संकल्प बेड पर सीधा लेटा था और अंशुला उसके सीने पर सिर रखे डरी सहमी सी उसके बगल में लेटी थी। अंशुला के बालों ने संकल्प के चेहरे को ढक लिया था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खामोश, खुद से भी बेखबर लेटे रहे, लेकिन दोनों की धड़कनें तो जेट की रफ्तार से दौड़ने लगी थीं। संकल्प ने उसके बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए बड़े प्यार से कहा, अगर आप कुछ देर ऐसे ही और रहीं प्रिंसेस, तो फिर मेरे दिल का हाल बेहाल हो जाएगा। अंशुला झटके से उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। उसकी धड़कनें इतनी अनियंत्रित हो गई थीं कि बस उसका दिल बाहर निकलना ही बाकी था। संकल्प भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे बालकनी में आकर खड़ा हो गया। अंशुला आंखें बंद किए हुए संकल्प की खुशबू को खुद में समाये महसूस कर रही थी। इसके बावजूद वो समझ गई थी कि संकल्प उसके पास ही खड़ा है। अंशुला ने धीरे से अपनी पलकें उठाते हुए पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे? आने वाले दिनों की भरपाई करनी थी तो आ गया। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात की भरपाई? अंशुला उसकी आंखों में खोते हुए बोली। संकल्प ने कहा, आपको देखने की, अपने अंदर महसूस करने की। अंशुला ने आगे बढ़कर उसके होठों पर उंगली रख दी। संकल्प ने कहा, मुझे सुनना नहीं चाहती? अंशुला लजाते हुए बोली, हम समझ गए सर। जब आप समझ गईं, तो फिर मेरे दिल से इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? संकल्प ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआते हुए कहा। अंशुला की पलकें एक बार फिर शर्म के बोझ से झुकने लगी थीं। वह संकल्प के कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। संकल्प ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, वैसे मेरा दिल यहाँ से निकलकर मेरे कंधे पर कब पहुंच गया मिस यदुवंशी? अंशुला मुस्कुराते हुए उसके सीने से जा लगी। फिर अपना सिर हल्के से उठाते हुए संकल्प की ओर देखकर बोली, सर आपको कोई देख लेता, वार्डन या कोई और तो? संकल्प ने कहा,
आज मैं आपसे मिलने के लिए आग का दरिया भी पार कर लेता। ये तो बस फर्स्ट फ्लोर पर बना आपका रूम था। हमसे मिलना इतना जरूरी था? अंशुला ने संकल्प को निहारते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा। उसके इस प्रश्न पर संकल्प की आंखें बेचैन हो गई थीं। उसका चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, बहुत जरूरी था। इतना जरूरी था कि अगर आज मैं आपसे नहीं मिलता तो पता नहीं कल तक शायद ही जिंदा रह पाता। संकल्प की बात सुनकर अंशुला की आंखें भर आईं। उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोली, आपसे कितनी बार कहा, ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा प्रिंसेस। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। आपने मुझे इतना बदल दिया है कि मैं ही ना रहा। अंशुला ने कहा, आप तो अपने सुकून का रास्ता तलाश लेते हैं, लेकिन जब हमें आपके सीने पर सिर रखकर सुकून चाहिए होता है तो हम क्या करें? उसने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें संकल्प के चेहरे पर टिका दी थीं। संकल्प उसके गाल को धीरे से छूकर बोला, तो आप भी मेरे पास आ जाया कीजिए जान। हम कैसे आ सकते हैं सर? हम बंदरों की तरह उछल कूद तो नहीं कर सकते ना? अंशुला सहजता से बोली। संकल्प ने शरारत से कहा, आप मुझे मंकी कह रही हैं? रुकिए, मैं आपको मंकी वाले कुछ करतब तो दिखाता ही हूँ। अंशुला की कमर में अपनी बाहों का घेरा कसते हुए बोला। अंशुला उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहने लगी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। इसी धर पकड़ में संकल्प का चोट वाला हाथ अंशुला के हाथ में आ गया। उसने महसूस किया कि उसकी चोट से खून रिस रहा था। संकल्प के चेहरे पर हल्की सी पीड़ा झलक आई थी, जिसे वह अंशुला से छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अंशुला घबराते हुए उसके चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ सर? आपकी चोट से खून कैसे निकल आया? संकल्प की चोट की पीड़ा अंशुला के चेहरे पर छा गई थी। संकल्प ने कहा, रिलैक्स प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कैसे हैं सर? आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब बिना हिले डुले चुपचाप यहीं खड़े रहिए। अंशुला एक उंगली के इशारे से संकल्प को अपनी जगह पर ही खड़े रहने की हिदायत देकर रूम के अंदर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। संकल्प की चोट पर मरहम लगाकर पट्टी बांधते हुए आंसुओं भरी आंखों से संकल्प के चेहरे को देखते हुए कहा, मेरे कारण आपकी चोट फिर से हरी हो गई। मैंने आपसे कहा ना प्रिंसेस कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। रही बात चोट के दुखने की, तो आपके इन सुर्ख लबों की मुस्कान के लिए तो मैं खुद को भी खोने को तैयार हूँ। अंशुला एक पल संकल्प को देखती रह गई, फिर बोली, हम जानते हैं सर कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। हम भी आपको अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बहुत डर लगता है। हम एक साथ इतनी सारी खुशियां कभी महसूस ही नहीं कर पाए। भोलेनाथ ने हमारी जिंदगी में आपको लाकर हमें एक साथ इतनी सारी खुशियां दे दी। हमें बहुत डर लगता है कि कहीं हम ही अपनी खुशियों के दुश्मन ना बन जाएं, हमारी खुशियों को हमारी ही नजर न लग जाए। अंशुला संकल्प के सीने में जोर से अपना चेहरा छुपाकर सुबकने लगी थी। संकल्प एक पल के लिए बिल्कुल खामोश बैठा अंशुला के डर को महसूस कर रहा था। उस चांदनी रात में बालकनी के एक कोने में जमीन पर बैठे संकल्प ने अंशुला को कस कर अपने सीने में भींच लिया। अब वहां पर बस दोनों की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। उनका दिल धीरे धीरे बहुत तेज रफ्तार से धड़कने लगा था। संकल्प ने अपनी एंजल का चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर अपनी रूहानी मोहब्बत की बरसात कर दी। संकल्प जैसे ही उसके होठों की ओर बढ़ा, अंशुला उसके सीने में जा छुपी। उसकी कांपती हुई हथेलियां अब भी संकल्प के कंधे पर मजबूती से कसी थीं। संकल्प ने कहा, रिलैक्स प्रिंसेस, कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा जिससे आपकी ये प्यारी सी मुस्कान एक पल के लिए भी आपके चेहरे से अलग हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो। अंशुला बिना कुछ बोले चुपचाप संकल्प के सीने में छिपी उसकी धड़कनों को महसूस करती रही। संकल्प ने कहा,
कल हम यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। आपके समर भैया कल शाम को ही आपको हमारे पास से लेकर बनारस चले जाएंगे। आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा एंजल? क्यों ना घर पहुंचकर हम कल ही शादी कर लें। संकल्प की बात सुनकर अंशुला बड़ी मासूमियत से बोली, हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं सर? अभी तो हमारी शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई हुई है। संकल्प को अपनी ओर शरारत से देखते पाकर अंशुला अटकने लगी थी। संकल्प ने कहा, जब हमारी शादी हो जाएगी तब तो आप मुझे आपको खुद में महसूस करने की इजाजत देंगी ना? आप जानती हैं ना कि मैं बहुत बेसब्र इंसान हूँ। इससे कम तो मुझे मंजूर ही नहीं होगा। अंशुला सकपकाई हुई बिल्कुल सुन्न सी बैठी संकल्प की बेसिर पैर की बातें सुन रही थी। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप मुझे सुन तो रही हैं ना एंजल? वह खोई सी संकल्प के चेहरे को निहार रही थी। संकल्प ने हंसते हुए उसे गले से लगाकर कहा, रिलैक्स प्रिंसेस, आई एम जस्ट जोकिंग। मेरे मजाक पर भी आप इतना घबरा गईं। मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, ना तो शादी की और ना ही। संकल्प अपनी बात अधूरी छोड़कर अंशुला की आंखों में गहरी नजर से देखते हुए बोला, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपनी अंतिम सांस तक आपका और आपकी इजाजत का इंतजार करूंगा। मैं बस आपकी बाहों में एक पल की खुशी चाहता हूँ। आपके कंधे पर सिर रखकर एक पल रिलैक्स फील करना चाहता हूँ और आपकी इन खूबसूरत आंखों में बस अपनी जिंदगी और मुस्कान देखना चाहता हूँ, जिसके भरोसे मैं अपनी जिंदगी की हर जंग जीत सकूं। अंशुला ने संकल्प की आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए कहा, मैं आपकी रिलैक्स, आपकी मुस्कान और आपकी जिंदगी के सुकून के लिए हर पल आपके साथ हूँ। आज वो छोटी सी बालकनी उन दोनों की रूहानी मोहब्बत के कस्मे वादों की गवाह बनी थी। ऊपर आसमान में भोर का तारा चमकने लगा था। संकल्प ने कहा, अब मुझे जाना होगा प्रिंसेस। सुबह 8 बजे तैयार होकर गेट पर मिलिएगा। हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और अंशुला को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कूदते फांदते चला गया। अंशुला खड़ी उसे देखती रह गई। संकल्प अंशुला के पास से होकर अपने रूम में जा रहा था। उसके रूम के बगल में ही अश्वनी और अग्रिम का रूम भी था। संकल्प ने देखा कि उनका दरवाजा खुला है और लाइट भी जल रही है। वो अंदर चला गया। देखता है कि अश्वनी तो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा खर्राटे भर रहा था, लेकिन अग्रिम शायद कुछ पढ़ते पढ़ते सो गया था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिसे उसने अपने सीने पर पकड़ रखा था। भोर के समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था। संकल्प अग्रिम को चादर उड़ाकर जैसे ही आगे बढ़ा तो अग्रिम ने करवट बदल ली। अग्रिम के हाथ का पेपर बिल्कुल सीधा होकर अब बेड पर सामने था। संकल्प ने देखा कि वो किसी की फोटो थी। संकल्प की निगाह उस फोटो पर गई। जाने क्या हुआ कि संकल्प का दिमाग एकदम चकरा गया। उसने उस फोटो को हाथ में ले लिया। संकल्प ने कहा, ये तो रिद्धिमा की फोटो है। संकल्प का सिर चकराने लगा था। वो धम्म से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अचानक से उसके सामने इतनी बड़ी बात का खुलासा हुआ कि उसे इस समय क्या करना चाहिए उसका उसे होश ही नहीं रहा। अचानक से अग्रिम की आंख खुल गई। साथियों, अगली सुबह गेट पर एक और सरप्राइज अंशुला की राह देख रहा था। अग्रिम की बेचैनी का संकल्प से क्या कनेक्शन था, जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।